जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। मैं डॉक्टर जेपी मौर्य और आज हमारे खास मेहमान हैं जौनपुर ज़िले के जिला अध्यक्ष माननीय अजीत प्रजापति जी। उनसे बात करेंगे बाबा साहब की जयंती के अवसर पर किस तरीके से जयंती मनाई गई है और विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। धन्यवाद। आज बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज अपनी संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हम लोग पूरे ज़िले में, अपने जो जौनपुर ज़िला है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे पाँचों विधानसभा में, 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में 131 स्थान ऐसे थे जहां बाबा साहब की मूर्तियां लगी हैं। ऐसे मूर्तियों पे व्यवस्थित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। वहां कल जो है हम लोग 13 तारीख को सायंकाल स्वच्छता का कार्यक्रम किए और शाम को दीपोत्सव जलाए, दीपोत्सव किए, वहां दीप जलाए। उसके बाद जो है झालर लगाकर जो है लाइटिंग की व्यवस्था की गई और सुबह जो है वहाँ पहुंचकर माल्यार्पण किया गया, पुष्पार्चन किया गया और बाबा साहब के जीवन पर जो है 10 मिनट वहाँ उपस्थित लोगों के बीच में हमारे जो मंडल के पदाधिकारी रहते थे वहाँ जो लगाए गए थे वो उनका उद्बोधन भी हुआ। और पूरे ज़िले में 2302 बूथ हैं। ऐसे 2300 बूथों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, वो बूथ अध्यक्षों ने, बूथ समितियां हमारी हैं, वहाँ जो है बाबा साहब का चित्र लगाकर जो है पुष्पार्चन माल्यार्पण करके जो है वहाँ भी उपस्थित लोगों के बीच में बाबा साहब द्वारा संविधान से लेकर जो है जो उनका संघर्ष था 1891 में जब पैदा हुए और पैदा होने के बाद किन परिस्थितियों में उन्होंने कितना संघर्ष किया, उस सभी संघर्षों का विषय जो है समाज के बीच में रखा गया और उनका जो देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, महिलाओं के हित में, किसानों के हित में जो योगदान रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की गई। वर्तमान समय में सर देखा जा रहा है कि बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए एक होड़ सी मची हुई है कि हम भी मना लें। सभी पार्टियां बड़े ज़ोर शोर से मना रही हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, ये राजनीतिक दल के लोग अपने स्वार्थ में ऐसा करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं की है। अगर बाबा साहब का सम्मान इस देश में जितने राजनीतिक दल हैं, अगर आप देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो अपने देश के प्रथम जो है प्रधानमंत्री रहे और उनसे लेकर आज माननीय राहुल गांधी जी तक पूरा कांग्रेस का कुनबा जो है हमेशा उनका अपमान किया है और उनको जो है न राजनीति में जो है कभी सपोर्ट किया है, उनका बहिष्कार किया है, विरोध किया है और सामाजिक प्लेसों पर भी उनका विरोध किया जी है। सर, जो सत्ताधारी जो विपक्ष है, बल्कि विपक्ष ये हमेशा से आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती है बल्कि संविधान बदलने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया और बात कही, तो इसको लेकर के आप क्या करें? देखिए, संविधान कौन बदला जिसको जानकारी है, कांग्रेस ने सैकड़ों बार संविधान बदला है, संविधान में तमाम बदलाव किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी 7-8 बार केवल बदला है। वो भी संविधान नहीं बदला है, देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित में ऐसे तमाम कानून बनाए हैं जो संविधान में उसको जो है जोड़ा गया है। ऐसा कोई कानून संविधान को अगर सही मायने में कोई मानता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही मानती है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का अनुकरण करके आज चाहे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे हमारी उत्तर प्रदेश में अपने जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी जी हैं, या अन्य प्रदेशों में जो जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ जो है संविधान के हिसाब से जो है सरकार काम कर रही है। आज आप देखिए, महिला उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा काम किया है। बाबा साहब हमेशा से कहा करते थे कि महिलाओं की शिक्षा को लेकर के वो प्रबल समर्थक रहे हैं। चाहे वो जब उन्होंने आंदोलन किया, जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, वो किसी जाति वर्ग की रही हों, उनके लिए उन्होंने विशेष प्रयास किया और सबको समान अधिकार दिया। तो इस पर आप और आपकी सरकार का क्या स्टैंड? देखिए, महिलाएं जो है, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर शिक्षा के प्रति
कोई महिला को जागरूक किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, चाहे देश में जब बनी, पूर्व में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो है केंद्र में सरकार रही हो, अगर भारत रत्न दिलाने का काम जो है उस समय सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन सहयोगी के रूप में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस समय जो है प्रयास करके भारत रत्न बाबा साहब को दिलाए थे। आज जो है अगर महिलाओं को शिक्षा को छोड़ दीजिए, शिक्षा के लिए तो प्रेरित कर ही रहे हैं और प्रोत्साहित करके आज जो है जो समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, समाज के उपेक्षित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसे परिवार के बच्चियों को अगर अच्छी शिक्षा देने के लिए तमाम व्यवस्था, चाहे वो आश्रम पद्धत विद्यालय हो, चाहे वो आवासीय विद्यालय हो, सरकार चला। अभी आज मैं यहीं आपके कबूलपुर में एक विद्यालय था, वहाँ छात्रावास है, केवल बेटियों की पढ़ाई होती है और आवासीय विद्यालय है। मैं तो इतनी अच्छी व्यवस्था देख के दंग रहा, चाहे वहाँ लैब आप देखिए, चाहे कंप्यूटर जो वहाँ कक्ष है उसका मैं देखा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, सभी लैबों का मैं निरीक्षण किया। ऐसी बहुत अच्छी व्यवस्था माननीय मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे अभी पिछले दिनों अपना स्पीच दिया और जगह जगह पर एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आप कैसे देखते? देखिए, नारी शक्ति अधिनियम हमेशा हमारी सरकार जो है मातृ शक्तियों के उत्थान के लिए, जो इसके पहले कांग्रेस सरकार रही या अन्य सरकारें रही हैं, वो हमेशा महिलाओं को दबाने का काम की हैं। लेकिन 2014 से जब इस देश में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, हमेशा आप चाहे जो देख लीजिए, चाहे वो घरौनी हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि में भी महिलाओं का नाम है तो उनको भी दिया जा रहा है, शौचालय है, आवास है, गैस कनेक्शन है, ऐसे सभी काम आज उनको परिवार का मुखिया बनाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इससे बड़ा उदाहरण आप नारी सशक्तिकरण का और क्या। फिर नारी बंधन अधिनियम जो है लाकर यह साबित कर दिए कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए एकदम रिजर्व रहेगा। आप देखिए 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाएं भी संसद में जाएंगी आरक्षित सीटों पे। अभी तो वैसे जाती थी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को टिकट देती है। महिलाओं को चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, ऐसे सभी अगर राज्यसभा भी चुनती है तो उसमें भी बिना चुनाव लड़े हमारे जौनपुर के माननीय सीमा द्विवेदी जी जो है आज अगर राज्यसभा में पहुंची हैं तो वो एक महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रमुख जो है उदाहरण है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बात कर लें सर, बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चालू हैं, सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी पार्टियां एक्टिव हो गई। तो क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, क्या लगातार आप हैट्रिक मार पाएंगे एज ए जिला अध्यक्ष? आप इसको कैसे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। कभी उसको ये नहीं है कि चुनाव आ गया तब हम समाज में निकल रहे हैं। आप चाहे जब देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे जो है पूरे सप्ताह 12 महीने काम करते हैं। कभी उनको छुट्टी नहीं है, कभी समाज के बीच में हमेशा रहते हैं और जन कल्याणकारी योजना जो सरकार की है उसको भी हम जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से। जो भी लाभ पात्र व्यक्ति है उस योजना का पात्र है तो उसको भी हम लोग दिलाने में सहयोग करते हैं और आज उसी का नतीजा है कि हम लगातार जो है सरकार बनाते हैं। लोगों के पास जो विपक्षी दल है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि हम समाज में किस मुंह से जाएं। जब भी वो यहाँ चाहे समाजवादी पार्टी रही है, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही है, देश में कांग्रेस रही है, हम तो आपको मैं बहुत ज़्यादा पीछे मत जाइए, 2014 से 2004 के बीच में, 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। आप कोई भी एक योजना व्यक्तिगत किसी पूरे देश में किसी व्यक्ति के लिए नहीं बता सकते हैं, लेकिन धन्य है इससे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। आज एक परिवार छोड़ दीजिए, हर घर में हर व्यक्ति के पास व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ मिला है। ये हमारे साथ थे जौनपुर जिले के जिला अध्यक्ष माननीय अजीत प्रजापति जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी पूरी बात रखी, पार्टी के विजन को लेकर के स्पष्टता के साथ बताया और अपने जो विधायकगण हैं, जो वर्तमान समय में विधायकगण, उनके कार्यकलापों को और सरकार की योजनाओं के साथ साथ आज बाबा साहब की जयंती पर नारी शक्ति वंदन के बारे में भी विस्तार से बताएं।
दैनिक भास्कर के लिए डॉक्टर जेपी मौर्य, जय हिंद।